दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पर पाकिस्तान की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। जहां पहला ही ओवर भुवनेश्वर कुमार ने मेडन ओवर फेंका। वहीं अब दूसरे ओवर में अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और पहली ही गेंद पर कप्तान बाबर आजम को LBW आउट कर दिया और बाबर आजम बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद रिजवान के बल्ले से एक खरारा चौका देखने को मिला। वहीं तीसरे ओवर में एक बार फिर से भुवनेश्वर कुमार ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन 5वें ओवर में शान मसूद के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी कर खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को कैच आउट करवा दिया और मोहम्मद रिजवान मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक पाकिस्तान के विकेट गिरते जा रहे थे। इसके बावजूद भी 5वें ओवर में इफ्तिकार अहमद ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 6ठे ओवर में शान मसूद ने भी एक और करारा चौका जड़ दिया। जहां 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 32 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम लगातार प्रेशर डालते हुए नजर आ रही थी, लेकिन शान मसूद काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर पाकिस्तान के नैयों को संभालते हुए नजर आए। जहां 10वें ओवर में इफ्तिकार अहमद के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। जहां 10 ओवर तक पाकिस्तान 2 विकेट पर मात्र 60 रन बना चुकी थी। वहीं अब 11वीं ओवर में इफ्तिकार अहमद के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इसके साथ शान मसूद और इफ्तिकार अहमद इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं 12वें ओवर में इफ्तिकार अहमद ने अक्षर पटेल की जमकर धुलाई कर दी। जहां इस ओवर में इफ्तिकार अहमद ने खतरनाक और धुआंधार बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा और एक के बाद एक लगातार 3 खतरनाक छक्के जड़ दिए और इसी ओवर में शान मसूद ने भी 3 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार यह दोनों खिलाड़ी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से शमी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। जहां शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 13वीं ओवर के दूसरी ही गेंद पर खतरनाक बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद को LBW आउट कर दिया। जहां इफ्तिकार अहमद 34 गेंदों में 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में शादाब खान ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन अब 14वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी कर शादाब खान को भी सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया और शादाब मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और हाँ, इसी ओवर में हार्दिक पांड्या ने नए बल्लेबाज हैदर अली को भी 2 रन पर कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में 2 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। जहां 15 ओवर तक पाकिस्तान की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना चुकी थी। हालांकि 16वीं ओवर में मोहम्मद नवाज के बल्ले से एक के बाद एक 2 आतिशी और करारे चौके देखने को मिले। लेकिन इसी ओवर में पांड्या ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी कर मोहम्मद नवाज को भी दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया। मोहम्मद नवाज भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब 17वीं ओवर में अर्शदीप सिंह ने तूफानी गेंदबाजी कर पाकिस्तान के हिटर बल्लेबाज आसिफ अली को भी 2 रन पर चलता कर दिया। जहां दोस्तों टीम इंडिया एक के बाद एक विकेट लेते जा रही थी और पाकिस्तान जमकर प्रेशर में आ चुकी थी। हालांकि पाकिस्तान को बेहतरीन फिनिश की जरूरत थी। इसमें 18वीं ओवर में शान मसूद ने 2 खरारे चौके जड़ दिए और इसी ओवर में शान मसूद ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं 19वीं ओवर में अब शाहीन अफरीदी ने खतरनाक बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया। एक गगनचुंबी छक्का और एक खतरनाक चौका जड़कर ओवर में 14 रन बटोर दिए। वहीं 20वीं ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी कर शाहीन शाह अफरीदी को भी कैच आउट करवा दिया और शाहीन शाह अफरीदी 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में हारिस रऊफ के बल्ले से एक और आकाशीय छक्का देखने को मिला और इस तरह से 20 ओवर में पाकिस्तान की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बना पाई। जहां पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम के सामने जीत के लिए 160 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। जहां पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन दूसरे ओवर में अब नसीम शाह ने अपने गेंदबाजी से तूफान मचाकर रख दिया। नसीम शाह ने बेहतरीन गेंदबाजी कर KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया और KL राहुल मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा तीसरे ओवर में एक बार फिर से शाहीन अफरीदी ने 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। लेकिन चौथे ओवर में एक बार फिर से हारिस रऊफ ने अपनी कमाल की गेंदबाजी का जादू बिखेरा और कप्तान रोहित शर्मा को कैच आउट करवा दिया और रोहित शर्मा मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बावजूद 5वें ओवर में अब नसीम शाह ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। 6ठे ओवर में सूर्या ने दूसरी गेंद पर एक खरारा चौका तो जड़ा, लेकिन इसी ओवर में हारिस रऊफ ने अपनी धुआंधार गेंदबाजी से सूर्य कुमार यादव को भी मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करवा दिया और सूर्य कुमार यादव भी मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना चुकी थी। एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम प्रेशर में आ चुकी थी। वहीं अब 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लग गया। जहां दोस्तों अक्षर पटेल भी 2 रन बनाकर रन आउट हो गए और पवेलियन लौट गए। वहीं अब मैदान पर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने एक-एक में सिंगल और डबल्स
में रन बटोरना शुरू कर दिए, जहां 10 ओवर तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी, जहां आखिरी के 60 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 115 रनों की जरूरत थी। वहीं अब 11वें ओवर में कुंफू हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन चौका लगा दिया। तो वहीं पर 12वें ओवर में अब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के बल्लेबाजी का तूफान देखने को मिला, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी एक और मैसिव छक्का जड़कर ओवर में कुल 20 रन बटोर लिए। वहीं अब 13वीं ओवर में कोहली ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 14वीं ओवर में कोहली के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी इस ओवर में टीम इंडिया ने 7 रन बटोर लिए। वहीं इसके बाद 15वीं ओवर में भी विराट कोहली के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इसके बावजूद भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अब अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय टीम को जीत के लिए अब आखिरी के 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। वहीं 16वीं ओवर में हारिस रऊफ ने 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर 17वीं ओवर में नसीम शाह ने भी 6 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब भारतीय टीम पर प्रेशर आ चुका था, जहां 18वीं ओवर में विराट कोहली ने एक करारा चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी ओवर में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी कर एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। जी हां दोस्तों, अब 19वें ओवर में विराट कोहली ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए हारिस रऊफ जैसे खतरनाक गेंदबाज को एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर ओवर में 15 रन बटोर लिए, जहां अब आखिरी के 6 गेंदों में भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। मैदान पर विराट कोहली काफी घातक नजर आ रहे थे। वहीं दोस्तों 20वां ओवर मोहम्मद नवाज लेकर आए, जहां मोहम्मद नवाज ने पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को बाबर आजम के हाथों क्या चौट करवा दिया और हार्दिक पांड्या 40 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। वहीं दूसरी गेंद पर कार्तिक ने 1 रन लिया। वहीं पर तीसरी गेंद पर कोहली ने भी भागकर 2 रन लिए। वहीं अब चौथी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से नो बॉल गेंद पर एक मैसिव छक्का देखने को मिला। इसी के साथ मैच और ज्यादा रोमांचित हो गया। वहीं चौथी गेंद पर नवाज ने वाइड डाल दी। तो वहीं पर अब दोबारा से चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक के बाद एक भागकर 3 रन लिए। यानी कि दोस्तों अब आखिरी गेंद पर मुकाबला आ चुका था, जहां भारत को जीत के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक स्टंप आउट हो गए और दिनेश कार्तिक 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं अब भारत को जीत के लिए आखिरी के 1 गेंद पर 2 रनों की जरूरत थी, लेकिन छठी गेंद मोहम्मद नवाज ने एक बार फिर से वाइड डाल दी। यानी कि भारत को जीत के लिए 1 गेंद पर 1 रनों की जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों आखिरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने एक बेहतरीन रन लेकर मुकाबले को जिता दिया। जी हां दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, जहां दोस्तों विराट कोहली 82 रन बनाकर नाबाद रहे और विराट कोहली की वजह से ही भारतीय टीम को जीत मिली। दोस्तों इसमें विराट कोहली की इस बेहतरीन बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके उसका जवाब जरूर दे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर